सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम लोग पहला पत्रस सक्सेसफुली अच्छे से स्टडी कर पाए। और कल मैं जब सोच रही थी कि दूसरा पत्रस आज शुरू करूं या 1-2 दिन बाद शुरू करूं, तो 1-2 लोग कह रहे थे, प्रभु के लोग, सेवा करने वाले लोग, कि पहला पत्रस ही को क्यों ना हम पढ़ ले दोबारा। क्या पता दोबारा पढ़े तो और बहुत सारी चीजें हमें समझ आए। तो अगर प्रभु ने ऐसी अगुवाई करी तो हम जरूर करेंगे वर्ड बाय वर्ड टीचिंग। लेकिन फिलहाल हम कमिटेड थे 1 पीटर के बाद 2 पीटर, पत्रस की पहली पत्री के बाद दूसरी पत्री, तो हम उसी की आज शुरुआत करेंगे। आइए हम एक बार प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता, प्रभु आप महान है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु अविश्वास में बने रहने के लिए प्रभु, और आपके करीब आने के लिए जिस ताकत की, जिस भरोसे की, जिस आशा की, जिस हिम्मत की, जिस आत्मिक पहनावे की प्रभु तेरे लोगों को जरूरत है प्रभु, तूने सब कुछ मुहैया करा रखा है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हमारे आत्मिक जरूरतों की और शारीरिक जरूरतों की भी पूर्ति पिता आप करते हैं, तो प्रभु हम आपसे सीखे, आपको पूछे, आपको खोजे प्रभु, और आपके पीछे चलने वाले हो सके। मांगते हैं परमेश्वर पिता की इस पत्री के जरिए जो रोशनी आप हमारे जीवन में डालना चाहते हैं प्रभु, हम उस रोशनी को, उस उजाले को, उस प्रकाश को देख सके प्रभु, और आपकी इच्छा से अपने जीवन को बिता सके प्रभु, ताकि हर एक प्रकार के सताव, हर एक प्रकार के सिचुएशन, हर एक प्रकार की परिस्थितियों को पार करते हुए प्रभु अपनी उस दौड़ को, महिमा के मुकुट को पाने के लिए अपने उस दौड़ को पूरा कर सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने पहला पत्रस पढ़ा और पहला पत्रस में हमने देखा कि पत्रस ने, जो प्रभु का दास है, उसने एक पत्री लिखी ताकि संसार भर में जितने भाई लोग सताव में हैं वो लोग जान जाए कि सताव के समय उन्हें कैसा व्यवहार करना है। और हमने बड़ी खूबसूरती से देखा था कि वो पत्री की स्टार्टिंग पत्रस सताव से नहीं करता, पत्रस उस आशा से करता है जो इस सताव के बाद हमें मिलने वाली है। और फिर लाते लाते वो एक ऐसे मोड़ पर हमें ले आया जहां पर वो हमें बता रहा है कि ये जो थोड़ा सा हल्का सा सताव हम झेल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी चीज है। लेकिन जो बड़ा अनुग्रह, जो बड़ा उद्धार, मतलब जो बड़ा वैभव, बड़ी महिमा हम स्वर्ग में प्रभु की देखेंगे, उसके आगे ये सब कुछ बहुत छोटी चीज है। तो एक बड़ी चीज को पाने के लिए एक छोटी चीज को अगर हमें सफर भी करना है, सहना भी है, तो पत्रस कहता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने जिसकी भविष्यवाणी की, बहुत सारे लोगों ने जिसकी खोज की, उम्मीद कर करके सो गए। स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत जो घमंड करके या बुराई करके प्रभु से अलग हुए, वो स्वर्गदूत भी फिर से उस छुटकारे की राह देख रहे थे। लेकिन प्रभु ने, बहुत सारे प्रेरितों ने, प्रभु के दासों ने भाग के अपनी जान की बाजी लगाकर जिस उद्धार की बात कही, जिस उद्धार को हम तक पहुंचाया, हम बहुत आशीषित लोग हैं कि हम उसे सेहत में ही हुई पा गए। एंड मैं आपको बताऊं, जब हम सताव की बातें कर रहे थे, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, बहुत सारी बातें देखी, और हमें एक बात पता चला कि बहुत लोगों ने बहुत कष्ट उठाया, तब जाकर ये उद्धार और ये सुसमाचार मेरे और आपके पास आया। और हमें पता चला कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, हमारे प्रभु ने भी यही सहा और वो हमारे लिए एक पद चिन्ह दे गया। और जब इस सताव को हमने समाप्त किया तो हमें पता चला कि इस सताव को जीतने के लिए हमें हर पल एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इस सताव के दौरान प्रभु की प्रभुता को, उसकी दया को याद रखते हुए, उसके प्रेम को प्रकट करते हुए लोगों को दिखाना है, हाँ हम चुने हुए नया जन्म पाए हुए लोग हैं। लोगों के अधीन रहकर, अपने प्रेम को प्रकट करके, मिलावट से, बनावटीपन से दूर रहकर, हर एक घमंड से दूर रहकर विश्वास के साथ शैतान का सामना करना है और अपनी दौड़ को पूरा करना है। एक पॉइंट था कि जब सताव में कैसे व्यवहार करना है पत्रस पूरी तरह लिख चुका है, तो दूसरी पत्री लिखने का क्या मकसद है? व्हाट इज द नीड? क्या जरूरत पड़ गई प्रभु के दास को एक और लेटर
लिखने का। कोई ऐसे ही पत्र नहीं लिखता। अगर कोई साधारण पत्र भी लिखे, कोई आप साधारण भी मैसेज करते हैं, तो आपके अंदर इच्छा होती है हालचाल लेने की, हालचाल जानकारी सब पत्रस को मिल चुकी। जो कुछ वो बताना चाहता था वो बता चुका। सताव के फॉर्म्स, फॉर्मेट, सताव का कारण हमने बहुत गहराई से देखा। पत्रस सब कुछ बता चुका, तो ये कौन सी नई बात वो दूसरी पत्री में बताना चाहता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दूसरी पत्री पत्रस ने लिखी तो उसने संसार भर के विश्वासियों के लिए। जब हम प्रभु के दास ने क्यों लिखी हम देखेंगे, हम जब चैप्टर के अंदर जाएंगे। लेकिन बाहर एक इंट्रोडक्शन की तरह जब हम पढ़ते हैं तो हमें जानना जरूरी है, इसलिए लिखी गई। यहाँ पर एक अलग तरह की सिचुएशन को जो मसीह जीवन में आने वाली है, पत्रस यहाँ पर एड्रेस कर रहा है। अब तक हम देख रहे थे बाहर से आने वाली प्रॉब्लम्स, बाहर से आने वाला सताव, बाहर से लोग जब हमें तंग करेंगे, हमें पूछेंगे। बाहर के लोग मतलब कौन? जो मसीह को नहीं जानते, जो मसीह के प्रेम को नहीं जानते, जिन्होंने मसीह के उद्धार को स्वीकार नहीं किया, जिनके लिए यीशु मसीह कोई मायने नहीं रखता, जो सच्चाई को सुन नहीं सकते। हम अगर ये कहे कि प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम ये कहते हैं कि केवल प्रभु ही परमेश्वर का बेटा है, यीशु ही परमेश्वर का बेटा और कोई है ही नहीं, एक ही परमेश्वर है, तब लोग दिल मिला जाते हैं और वो सताना शुरू करते हैं। पत्रस ने बोला, उसमें तुम्हें क्या करना है मैंने तुम्हें बता दिया, पर अब मैं जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू से बाय बाय टू यू। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कितनी होगी, और एग्जैक्टली बाइबल तो नहीं बताती एग्जैक्टली, करेक्टली, एक्यूरेटली, लेकिन इतिहास बताता है कि इस पत्री के कुछ ही टाइम बाद पत्रस को उल्टा सूली पे चढ़ा दिया गया और बहुत बेरहमी से उसे मार डाला गया। लेकिन प्रभु के कदमों को चूमते हुए उसने इस दुनिया को रुखसत कहा, बाय बाय कहा, और जाने से पहले उसने एक पत्री लिखी और वो अपने विश्वासियों को, प्रभु पे विश्वास रखने वाले लोगों को एक बात बताना चाहता था कि तुम बाहर के सताव को झेलते हो, वैसा ही एक सताव, वह सताव तो नहीं, वैसी एक समस्या, वैसी एक परेशानी तुम्हें अंदर भी झेलनी है। अंदर से हमें लगता है अंदर कौन हमें तंग करेगा, कौन परेशान करेगा। तो दूसरी पत्री जो है पत्रस की, वो हमें बताती है कि बाहर तुम्हें अन्य जाति तंग करते हैं क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते, अंदर तुम्हें झूठे शिक्षक तंग करेंगे, भेड़ के रूप में आए हुए भेड़िए तंग करेंगे, प्रभु का नाम लेकर अपनी दुकान चलाने वाले लोग तंग करेंगे, प्रभु के नाम से संसार की शिक्षाएं देने वाले लोग तंग करेंगे, प्रभु के नाम से हम पढ़ेंगे बहुत बहुत घिनौनी हरकतें करने वाले, लोगों को शोषण करने वाले, अपनी शारीरिक लस्ट को, लालसाओं को पूरा करने वाले, पैसे के लिए सेवा करने वाले, भोले वाले लोगों को बहकाकर अपने शारीरिक खुशी के लिए, सेक्स के लिए लोगों को फुसलाने वाले, ऐसे झूठे बहुत सारे भविष्यवक्ता, ऐसे बहुत सारे शिक्षक अंत के दिनों में खड़े होंगे। तो तुम्हें बहुत जरूरी है कि तुम ऐसे शिक्षकों से भी सावधान रहो। और पत्रस ऐसे लोगों के चिन्ह बताता है कि ऐसे कौन लोग होंगे, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि जो शिक्षा तुम्हें मिल रही है वो जन खरी शिक्षा दे रहा है या वो झूठा शिक्षक है। पत्रस इस पत्री में बड़ी गहराई से हमें बताना चाहता है, लेकिन उससे पहले 3 चैप्टर में ये बुक पूरी खत्म हो जाती है। पहले हमने 5 चैप्टर लिए, कितना 1 महीना लगा। पत्रस इन 3 पत्री में 3 चीजें बता रहा है। पहले वो बता रहा है कि तुम प्रभु के लोग हो तो तुम्हें याद रखना जरूरी है, प्रभु में तुम्हें बढ़ते जाना है। बढ़ने के लिए तुम्हें ताकत चाहिए, वो ताकत तुम्हें परमेश्वर देता है। और जब तुम्हें बढ़ते क्यों जाना है, क्योंकि तुम्हारा टारगेट वो महिमा का मुकुट है। पहले चैप्टर में वो बताता है तुम्हारा टारगेट वो महिमा का मुकुट है। बढ़ने के लिए कुछ क्वालिटीज, कुछ चीजों की जरूरत है। वो बातें कौन कौन सी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तुम प्रभु में बढ़ते जाते हो तो एक बात का ख्याल रखना, बढ़ने के समय बहुत सारे झूठे शिक्षक, बहुत से बहकाने वाले लोग, बहुत से टेढ़े मेढ़े काम करने वाले लोग, गलत इच्छा से प्रभु का नाम लेने वाले लोग इस संसार भर में फैले हुए हैं। वो तुम्हें तंग करेंगे, वो तुम्हें भ्रमित करेंगे। तुम उनसे बच कर रहना, उनसे बच कर रहना। और याद रखना, फिर तीसरे चैप्टर में प्रभु हमें ले जाता है, और याद रखना जो लोग ऐसे गिर गए, जो लोग ऐसे बहक गए, उन्होंने पिछले जीवन में, पिछले का इतिहास में भी हम पढ़ते हैं,
तो बहुत कुछ झेला। और तीसरे अध्याय में सदोम अमोरा का दृश्य और लूत के हालात और ऐसे कुछ और नोआ के समय के कुछ हालात, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स को देकर कि जो नहीं माने उनके साथ क्या हुआ, जो यहाँ की बातों में बहक गए, दुचित्ते थे, उनके साथ क्या हुआ, ऐसा बताते हुए पतरस इस बुक को खत्म करता है कि न्याय के लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। और न्याय के लिए तैयार होते टाइम ध्यान रखना, प्रभु देर इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रभु अपने लोगों पे दया करता है। वो नहीं चाहता कि लोग नाश हो जाए, और इस कारण तुम सब तैयार हो जाओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंगल थोड़ा अलग है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पीटर जो दूसरा पत्रस है, इसमें बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से जांचेंगे, परखेंगे कि कैसे हम झूठी शिक्षाओं से, कौन कौन सी झूठी शिक्षा है मसीह के नाम में, मसीही कहलाने के नाम पे संसार भर में फैली हुई है। बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो, मैं बहुत स्लो जाऊंगी क्योंकि हमने पहला पत्रस में सीखा, पत्रस को पता था, प्रभु को पता था, हमने पहला पत्रस में सीखा कि प्रभु के दास प्राचीनों के अधीन, राजाओं के अधीन, सरकार के अधीन, पति के अधीन, कलीसिया में मसीह भाई बहनों के अधीन रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम, प्रभु को पता है जो भेड़ है वो सीधी सादी, हमने देखा लास्ट चैप्टर में, 5वें चैप्टर में कैसे प्रभु बता रहा है भेड़ को कैसा होना चाहिए और चरवाहे को कैसा होना चाहिए। चरवाहे कैसे होंगे वो हमने देखा और आने वाले इस पत्री के सेकंड चैप्टर में भी देखेंगे। लेकिन भेड़ सीधी सादी होती है। प्रभु चाहता है एक सीधी भेड़ की नाई सर झुकाए, जहाँ परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है वहां हम आंखों को बंद करें और चलते जाएं, अधीन में रहते हुए, इस बात पे यकीन करते हुए कि लोग मुझे धोखा दे तो दे, संसार मुझे धोखा दे तो दे, पर मेरा प्रभु मुझे धोखा नहीं देगा। वो सही समय पर सही जगह पे मुझे सेटल करेगा ही करेगा। लेकिन चूंकि मुझे आबाद करने वाला, मुझे बर्बाद करने वाला, मुझे आशीष देने वाला, मेरा न्याय करने वाला प्रभु है, इसलिए जब सब प्रभु है तो मैं अपने सर्वशक्तिमान के बलवंत हाथों के नीचे खुद को दे दूंगी। जो मुझे सही टाइम पे उठाएगा तो मैं अधीन रहूं। तो प्रभु को पता है कहीं अधीनता में रहने के चक्कर में या कहीं अधीनता के नाम पे हम गलत शिक्षाओं में ना पड़ जाए, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत सारी कलीसियाओं में हम आए दिन हुए, मेरा पेशे से एक वकील होने के नाते बहुत सारे लोगों के केसेस जब मैं देखती हूँ, तो जब केसेस सामने आने के बाद उनसे बातचीत करो तो पता चलता है प्रभु के दास ने, हमारे पादरी साहब ने हमें ऐसे ही सिखाया। तब बहुत ताज्जुब होता है, ऐसे कैसे सिखा सकते हैं, बाइबल तो ऐसी कोई बात सिखाती ही नहीं है। एक बहन है जिन्हें मैं जानती हूँ, वो शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बाद वो कई साल तक एक प्रभु के लोगों के बीच रह रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, और वो हर हफ्ते आती थी, प्रार्थना करवाती थी और करवा के चली जाती थी। मैं उस समय स्टूडेंट थी, विद्यार्थी थी। मेरे मन में एक दिन बहुत जिज्ञासा जागी और उत्सुकता जागी कि मैं ये बहन से बात करूं। ये हर हफ्ते आती है, वो शायद कोई ब्यूटिशियन थी, पार्लर में वो कहीं जॉब करती थी। मैं एक दिन उनको मैंने चर्च के बाद रोका, आराधना के बाद रोका, और रोकने के बाद उनका नाम लेकर मैंने पुकारा और मैंने उनसे जय मसीह की कहा। फिर मैंने कहा, आप हर हफ्ते आते हो, प्रार्थना कराते हो, आपकी फैमिली नहीं आती सिस्टर? कौन कौन है आपकी फैमिली में? तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मेरे पति हैं पर उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा है, पर वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो एक जन है जिनके साथ मेरा रिश्ता है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं हर हफ्ते आती हूँ, आने के बाद मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करवाती हूँ। आप भी सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करना कि किसी भी रीति से हम दोनों का मेल मिलाप हो जाए और मेरे पति से मेरा पीछा छूट जाए। तो मैंने उनसे कहा, सिस्टर आपकी प्रार्थना सालों साल से इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि आपकी प्रार्थना ही गलत है। प्रभु व्यभिचार के लिए कभी मदद नहीं करेगा सिस्टर। मुझे बहुत दुख है कि इतने सालों से आप लोगों से कह रही हैं और लोग आपको इस बात पे समझा नहीं रहे, पर आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वचन बताता है तुम प्रभु से कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा, पर वो कुछ भी पाप की इच्छाएं नहीं है, वो कुछ भी मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगो तो आपको मिल जाएगा। तो सिस्टर आपको पहले अपने जीवन से इस फीलिंग को बाहर निकालना पड़ेगा। और वो रो रही थी, बोल रही थी कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पत्रस आज अपनी दूसरी पत्री में मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन से ये मौका निकाल देना चाहता है कि कल को हम ये ना कह सके कि मुझे क्यों नहीं बताया।
बहुत सारे लोग बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, वे विचार उनके लिए नॉर्मल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन भाई आपकी पत्नी विश्वास ही नहीं है, प्रभु को नहीं मान रही है, आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप एक काम करो, तलाक दे दो। बाइबल बताती है मलाकी की पत्री में, आई हेट डिवोर्स, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। पर लोग सिखाते हैं, दे आर ओके विद इट। बहुत सारे लोग, एक प्रभु के दास के बारे में मैं सुन रही थी, दुआएं करवा के कुछ भी खाने की वो इजाजत देते हैं, कुछ भी। जबकि अगर हम पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और 10 अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है हाथों की बनाई हुई आकृतियों में कोई ताकत नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है। लेकिन फिर भी हम जब ऐसी ताकतों के चढ़ाए हुए भोजन को खाते हैं तो हम दुष्ट आत्मा की मेज में भागी होते हैं। पवित्र आत्मा की मेज में भागी होते टाइम 10वां अध्याय बताता है पहला कुरिन्थियों का, हम दुष्ट आत्मा की मेज में भला कैसे भागी हो सकते हैं? प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा को अर्पित की हुई चीजें शुद्ध नहीं हो जाती, सामने वाला का विवेक का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, आप आराधना में सर मत ढको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बहुत सारी रीतियां, बहुत सारी चीज, प्रभु आपके दिल का हाल जानता है। वे विचार के सेक्सुअल इंटरकोर्स को विदाउट बिफोर मैरिज, शादी से पहले ऐसे रिश्तों को लोग प्रमोट करते हैं। उनको लगता है लोग नाराज हो जाएंगे तो भवन खाली हो जाएगा, उनको लगता है लोग नाराज हो जाएंगे अगर उनको मैं ज्यादा खरी शिक्षा दूंगा, उन्हें बुरा लगेगा तो भवन खाली हो जाएगा। प्रभु भोज, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे स्मरण में ये किया करना, तुम मेरे स्मरण में ये किया करना। कुछ लोग महीने में एक दिन, कुछ लोग 6 महीने में एक दिन, कुछ लोग साल में एक दिन प्रभु भोज लेते हैं। क्या मेरा प्रभु जी उठा ये घोषणा मुझे साल में एक बार करनी है? हम कब स्मरण करते हैं? हम जब जब इकट्ठा होते हैं, जब जब याद आती है तब तब। हम याद इकट्ठा क्यों होते हैं? उस सूली पे चढ़ाए गए जी उठे यीशु के लिए, तो उसे मिलकर याद करना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है। हम यीशु के नाम पे इकट्ठा हो रहे हैं और हम यीशु के नाम पे इकट्ठा होकर उसको स्मरण किए बिना, रोटी तोड़े बिना इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हमारा मकसद ही यीशु के नाम की घोषणा है। पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह, मरना लाभ हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, उठने बैठने सोने जागने से प्रभु के नाम को महिमा मिले। लोगों ने अपनी अपनी रीतियां बना रखी। प्रॉब्लम वो नहीं है। दूसरे अध्याय में पतरस बता रहा है कि ऐसी बहुत सारी रीतियां तुम्हें सिखाकर, अपने पेट की भूख के कारण, अपने शरीर की भूख के कारण बहुत सारे लोग तुम्हें बहकाएंगे। पर अगर आप बहकना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रभु में मजबूत हो जाए। वो पहला चैप्टर बहुत गहराई से हमें सिखाता है। बाहर का सताव तो हम जीत जाते हैं, हम जीत जाएंगे, हमें पता है, हम क्लियर हो गए। पर अंदर अगर हम अलर्ट ना रहे, सतर्क ना रहे, तो हम बहक जाएंगे और लक्ष्य से पहले ऐसा ना हम गिर जाए। मैं कल देख रही थी चाइना में, चीन में होने वाले सताव के बारे में, और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कुछ भयानक सताव की स्टोरीज कल देखी, भयानक सताव की स्टोरीज, दिल दहला देने वाला सताव। वहां पर 2011 में, 2014 में, 2007 के आसपास इतने बड़े ड्रिल प्रोग्राम हुए, इतने बड़े प्रोग्राम हुए। गवर्नमेंट ने, वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। हजारों हजार की संख्या में वो सेना को लगा देते थे और क्या बोलते हैं, जासूसों को लगा देते थे, और लगाकर खोजते थे कि कहाँ कहाँ मसीह लोग आराधना कर रहे हैं। और आपको सरप्राइज होगा जानकर, सुबह 3 बजे लोग गुफा के अंदर चर्च लगा रहे हैं, 4 बजे बेसमेंट में चर्च लगा रहे हैं, लाइट नहीं जला रहे हैं कि लाइट जलेगी, कहीं से रोशनी बाहर आएगी तो लोगों को पता चलेगा। 100-100, 200 लोग इकट्ठा जमीन के नीचे बेसमेंट बनाकर, जंगलों में, दूर दूर फार्म हाउसेस में वहां इकट्ठा होते हैं। आज भी वहां के हालात ऐसे हैं, इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद वहां प्रार्थनाएं लोग करते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले एक पास्टर ने वहां पर कन्वेंशन लिया। आप सब लोग कन्वेंशन को भली भांति जानते हैं, लॉन्ग टाइम प्रेयर मीटिंग शुरू की। और उस प्रेयर मीटिंग में मैं कल देख रही थी और मेरी रूह अंदर से मुझे जैसे कह रही हो कि तुम कितनी आशीषित हो, तुम क्या कर रही हो। पादरी साहब आए और आने के बाद उन्होंने वो कन्वेंशन का टाइम था सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। एक कमरे में घुसे, उस कमरे में जगह छोटी थी,
लोग ठसाठस भरे हुए थे, बैठने की जगह नहीं थी। लोग पहले तो बैठे, लेकिन जब और लोग आने लग गए तो लोग खड़े हो गए। जब बैठने की जगह नहीं है तो खड़े हो गए, ताकि और लोगों को कमरे में अंदर एडजस्ट कर सके, क्योंकि दरवाजा खुला नहीं रख सकते। उन्होंने पास्टर साहब को बोला, पास्टर साहब आप शुरू करो। पास्टर ने शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक पूरी कलीसिया खड़ी रही। पास्टर को लगा सबका खून पसीना निकल गया, बहुत हो गया। पास्टर ने क्या, कल भी आप लोग सुनने को तैयार है? उन्होंने कहा हाँ। क्या प्लीज आप कल सुनाएंगे? इन्होंने कहा क्या सीखोगे? उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो प्रभु का वचन आप हमें सिखाओ। तो क्या कल भी तुम सुबह 8 से 7 बजे तक तैयार हो? हाँ। फिर उसमें से बीच में से कुछ लोगों ने कहा, पास्टर जी अगर आपका कोई अर्जेंट प्रोग्राम नहीं है तो आप परसों भी आइए, हम 8 बजे से 7 बजे तक बैठे रहेंगे। पास्टर ने बोला ऐसा क्यों कि तुम क्या 12-12 घंटे खड़े होकर वचन सुनने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा क्योंकि हमारे यहाँ बाइबल नहीं मिलती, आप आए हो तो कम से कम हम बाइबल के अंदर क्या लिखा है उसे सुन तो लें, हम ये सुनने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा सताओ, वहां लोगों को पकड़ लिया जाता है। एक लीडर है, उसे पकड़ लिया गया। उसकी स्टोरी के बारे में मैं सुन रही थी। उसे पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद 13 साल की उम्र में पकड़ा, फिर 17 साल की उम्र में पकड़ा। उसकी आंखों के सामने उसके पिता की आंखों को फोड़ दिया गया, मार दिया गया। जान से नहीं मारा, लेकिन उनकी हालत खराब कर दी मार मार के। सिर्फ इस लड़की से एक ही बात पूछी, जो तेरे हाथ में लिटरेचर है, ये जो बाइबल की, कुछ ये लोग पूरी बाइबल लेकर नहीं घूमते, 4-6 पन्नों में एक किताब लेकर प्रिंट कराकर घूमते, ताकि कहीं भी किताब, अपने कॉलेज की किताब के बीच पढ़ ले, किसी को पता ना चले। लेकिन फिर भी पकड़ी गई वो। और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं नहीं बताऊंगी। शी सेड नथिंग, मैं नहीं बताऊंगी कहां से आती है किताबें। उसको जेल में रखा गया, पूरे शहर में उसके ऊपर बैनर लगाकर घुमाया गया, बाल नोचे गए, लेकिन उसने बताया नहीं। और उसके बाद वहां के जेल का हाल बता रहे थे कि जेल में कई दिन सोने नहीं दिया जा रहा था उसे, रोटी का एक टुकड़ा दिया जा रहा था। रात को जब सब कैदी सो जाते थे पहरा दिया जा रहा था। और कल मैंने बच्चों को यहाँ रात को दिखाई वहां की वीडियोस। उन जेल्स में सोने के लिए एक के ऊपर एक सोओगे तो जो सीनियर कैदी है वो आपको मारेंगे, आप सो नहीं सकते। जिस हालात में वहां लोग सेवा कर रहे हैं वो देखकर दिल दहल गया। लेकिन फिर भी जेल में भी वो लड़की एक ही बात कह रही थी, प्रभु मुझे पता है तू बचा सकता है, पर अगर तू नहीं बचा रहा है ना इस जेल से, तो प्रभु बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवादित रहूं, मुझे ऐसा मन देना। सता पतरस ने बहुत अच्छे से 1 पीटर में इस सताव को हमें एक्सप्लेन किया। हम और आप बहुत आशीषित है, बहुत आनंदित है, और खुदा का शुक्रिया अदा करें, हम लोग आजाद है वचन पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रचार करने के लिए, खुदा की स्तुति करने के लिए। लोगों को तरस नहीं रहा, और अंत में और बुरे दिन आएंगे। इसीलिए ये पत्रियां हमें तैयार कर रही है। पहला पत्रस हमें तैयार कर रहा है, दूसरा पत्रस और गहराई से तैयार कर रहा है, अंदर से भी हम मजबूत हो जाए, ताकि जब बाहर का सताव और अंदर की ये झूठी शिक्षा, ये झूठी बातें हमें दबाना शुरू करे, तो किसी भी रीति से हम घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि मजबूती से हम लोग प्रभु को थामे रहे और खड़े रहे। लास्ट के डेज और भयानक होंगे, और भयानक और पेनफुल। वचन बताता है धर्मी जनी बड़ी मुश्किल से उद्धार पाएगा, तो अधर्मी और पापियों का तो क्या लेना देना। बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे करी शिक्षा को, सही बात है, पर प्रभु का जन होने के नाते मेरी और आपकी ड्यूटी है, हम सही सीखें और सही दिखाएं और सही सिखाएं। तो पतरस इस पत्री के द्वारा हमें यही बताना चाहता है कि बाहर के सताव की बातें तो मेरे बच्चों मैंने तुम्हें बता दी, पर अंदर से भी मजबूत रहना, अलर्ट रहना, सचेत रहना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे झूठे शिक्षक आएंगे और आने के बाद तुम्हें ऐसी चीजों में बहकाएंगे। ऐसा ना हो न्याय के दिन तुम्हारा हाल सदोम अमोरा की तरह हो। एक परिवार को छोड़कर, लूत को छोड़कर कोई मिला ही नहीं जिसको प्रभु बचा सके। जब वो आपको और मुझे उस आग में से, जो सताव रूपी आग हमारे आसपास से भड़क रही है, जब प्रभु मुझे और आपको परखे, तो हम उसकी शिक्षाओं को मजबूती से पकड़े रहे। झूठे शिक्षकों से, हमेशा हमारा शोषण करने वाले, गलत बातें सिखाने वाले, ऐसे शिक्षकों की शिक्षाओं से भी खुद को बचाए रहे, ताकि न्याय के दिन मैं और आप प्रभु के सामने दोषी ना ठहरे। बहुत जरूरी है इस बात को जाने, क्या हम उस
प्रभु की आराधना कर रहे हैं? क्या हम उस प्रभु को जान गए जिसको पतरस जान गया था? और आप सोचिए, ये सताव, ये बात वो पतरस लिख रहा है जो एक समय खुद बैठ गया था, जो एक समय खुद इनकार कर गया था, डर गया था। प्रभु को पता है हम ऐसी शिक्षाओं में सब ऐसी सिचुएशन में से गुजरेंगे, लेकिन क्योंकि वो प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की दया को और उस खरी शिक्षाओं को, प्रभु की खराई को पकड़े हुए था, इसलिए दोबारा वो अपने जीवन में कभी पलटा नहीं। तो हम लोग प्रॉपरली कल से इसको स्टडी करेंगे। दूसरे पतरस को, पहले पतरस को हमने कर लिया प्रॉपरली स्टडी, बहुत अच्छे से हमने इस पे मनन किया, लेकिन मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगी कि जब हम कल से इस पत्री को प्रॉपर शुरू करते हैं तो कल से आप लोग प्लीज एक बार, 3 ही चैप्टर है, 2 या 3 या 4 बार इसे पढ़ लें। प्रभु जरूर आपसे बातें करेगा। हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मुझे प्रभु तेरे लिए जीना है। जाते जाते अपने जीवन के आखिरी पलों में भी ये लोग, प्रभु के ये चुने हुए लोग, हम लोग कल करेंगे बहुत प्रॉपरली चर्चा करना जरूरी। आप पहला पतरस अगर पढ़ते हैं, पहला पतरस का पहला वचन शुरुआत में कहता है पतरस की ओर से जो यीशु का प्रेरित है। किसकी ओर से? पतरस की ओर से जो यीशु का प्रेरित है। लेकिन अगर हम दूसरा पतरस पहला वचन पढ़ते हैं तो ये कहता है शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। मतलब उसने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम कैजुअली पढ़ते जाए, ऐवे ही पढ़ते जाए, तो हमें लगेगा वही तो पतरस है। पतरस लिखे, समौन पतरस लिखे, सरनेम के साथ लिखे, ओल्ड नेम के साथ लिखे, क्या फर्क पड़ता है? बट हमें इस बात की जानकारी होना बहुत 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 जरूरी है कि ये सारे वचन परमेश्वर ने लिखवाए हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखवाए हैं। एक शब्द भी एक्स्ट्रा होने का बहुत मतलब है। हमने पहला पतरस पढ़ा था तो हमने एक शब्द को देखा था। प्रभु का वचन बताता है भाईचारे की रीति से प्रेम रखो, और हमने हिंदी को इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया तो हमने इसका इंग्लिश और वर्जन में ट्रांसलेशन देखा। वो कहता है सिंसियर लव, सिंसियरली लव ईच अदर। और हमने देखा था सिंसियर शब्द निकला जिस शब्द से उसका मतलब है मोम रहित, मिलावट रहित प्यार करो। तो पहले बात में, पहले पत्री में वो कहता है पतरस की ओर से जो मसीह का प्रेरित है, तो दूसरी पत्री में भी उसको कहना चाहिए था पतरस की ओर से जो मसीह का प्रेरित है। दूसरी पत्री में वो क्यों कह रहा है शमौन पतरस की ओर से जो मसीह का प्रेरित है? फिर पहले पतरस में वो कह रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ वहाँ कुछ जगहों के नाम लिखे, जो यहाँ फैले हुए हैं। दूसरे पतरस में वो कहता है कि जिन्होंने, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। मतलब ये केवल सताव में रहने वाले तितर बितर हुए उन लोगों के लिए नहीं, ये कुछ और कैटेगरीज को इन्वॉल्व करता है। तो लेखक की आइडेंटिटी भी थोड़ी सी बदल गई, लेखक की पहचान भी थोड़ी सी बदल गई। वो नया रूप में इस पत्री को लिख रहा है और नए ऑडियंस को भी वो एड्रेस कर रहा है। कुछ और लोगों को भी उसने मिला लिया इसके अंदर, जो सताव झेल रहे हैं वो भी, और जो सताव झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं वो लोग भी। कैन यू इमेजिन? जो सताव झेल रहे हैं वो भी, जो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम सीखे नहीं है, हमने अभी तक उस विश्वास को प्राप्त पूरी तरह से किया नहीं, अभी हम उसमें जी नहीं रहे। तो अलग ऑडियंस है, अलग सुनने वाले लोग यहाँ हैं। तो हम गहराई से, आज मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, हम गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ कि एक बार घुटनों पर आकर प्रभु से कहना कि प्रभु, मैं बाहर के इस प्रेशर से और अंदर के इस चालबाजियों से तेरा नाम लेकर, जो बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, हमने बहुत सारी पत्रियों को, पौलुस की पत्रियों को पढ़ा और उसमें देखा, दूसरा कुरिन्थियों में हमने बहुत सलीके से देखा कि बड़ी बड़ी जगह लेकर, बड़े बड़े ओहदे लेकर, बड़े बड़े आवाज के साथ, बड़े स्टाइल के साथ, अलग अलग तरह के पोशाकों में, बड़े बड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, बड़े पैसे के साथ, बड़े डॉक्ट्रिन, बड़े सांसारिक प्रिंसिपल्स के साथ, बड़ी गैंग के साथ कुछ लोग आएंगे। अच्छे से परख लेना वो प्रभु की ओर से है कि नहीं, अच्छे से परख लेना वो जो शिक्षा दे रहे हैं वो प्रभु की शिक्षाएं है कि नहीं, ताकि तुम बहक ना जाओ। पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों में बार बार कहा कि मैं घमंड नहीं करना चाहता, पर तुम मेरे जीवन को देखो। मैं घमंड नहीं करना चाहता, पर तुम मेरी शिक्षाओं को देखो। पतरस मुझे और आपको बताना चाहता है कि अंत में जो मुझे और आपको न्यायासन के सामने खड़ा करेंगी,
जो मुझे और आपको सही साबित करेगी वो है हमारा चाल चलन। सही शिक्षा सही चाल चलन को जन्म देती है, गलत शिक्षा गलत चाल चलन को जन्म देती है। सही शिक्षा कौन सी है? जो मसीह के वचनों से निकलती है, जो खुदा के कलाम से निकलती है। तो बहुत सारे लोग खुदा का कलाम है बोलकर आपको बहुत सारी संसारिक बातें सिखाएंगे, उनसे नहीं बचे तो लास्ट में न्याय के समय हम फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप डिटेल में एक एक शब्द को आज अपने घर जाइएगा तो आप स्टडी कीजिए, रीड कीजिए। कल से जब हम सुनेंगे मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, पहले पत्रस को शुरुआत करते टाइम मैंने आपसे एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि ये पत्री अगर आपने सीख ली तो आप मसीह के साथ अपने चाल चलन को मेंटेन करना, प्रभु में आईने की तरह अपने आप को देखना सीख जाएंगे। और आप लोगों के फीडबैक्स देखकर मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने इस पत्री के जरिए बहुत काम किया। मैं फिर से आपसे एक वायदा करती हूँ कि 2 पीटर दूसरा पत्रस भी एक आई ओपनिंग बुक होगा आपके लिए। बहुत सारी गहरी शिक्षा है, हम इसमें से सीखेंगे। हम सीखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रभु के पावर को अपने अंदर लेकर हम इस शैतान के पावर, ये जो बुराई के पावर को भी दूर करते हुए, केवल सताव नहीं, बाहर के सताव को तो हम सीख चुके हैं, अंदर की इन खुराफातों से भी हम कैसे बचे और न्याय के दिन हम कैसे प्रभु के सामने निर्दोष रहे। मतलब एक कंप्लीट विश्वासी के जीवन को, एक कंप्लीट आत्मिक जीवन को इस पत्री के द्वारा हम सीखेंगे। तो कलीसिया मैं आपको उत्साहित करूंगी, अपने मन को तैयार रखें। सताव को झेलना हमें आ गया, सही को पकड़ना आना बहुत जरूरी है। नहीं है तो अगर हमें नहीं पता, 2 बटन हमारे सामने है, हमें नहीं पता उसमें से राइट बटन कौन सी। आपने देखा है ना, बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड्स आते हैं, वो जो स्क्वाड होता है, जो टीम होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मेरी जो टीचर थी स्कूल डेज में, उनके पति बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो इस दुनिया में नहीं है, और मैं उनके पास बैठती थी स्कूल के डेज में जाकर, तो मैं अंकल से पूछा करती थी। और एक बहुत बड़े मैजिशियन है, जादूगर है, लेकिन साथ साथ वो पीछे से एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, बट मैं जानती हूँ वो जगह जगह जाके ट्रेनिंग देते थे बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करे। तो मैं उनसे कई बार पूछती थी, उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं गई हूँ, तो बचपन में मैं उनसे पूछती थी कि आप मुझे बताओ, अगर हमने गलत ये बटन दबा दिया या गलत ये तार काट दिया तो क्या होगा? बोले फिर वो बहुत मुस्कुरा कर बोलते थे, बेटा फिर वो गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, क्योंकि बॉम्ब फट जाएगा और तुम खत्म हो जाओगे, उसके बाद गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। सो वी नीड टू लर्न, हमें राइट बटन दबाना बहुत जरूरी है। राइट, अगर हम राइट बटन, आत्मिकता के सही बटन को नहीं दबाते हैं तो ये जिंदगी का बॉम्ब अगर ये ब्लास्ट हो गया, आग ना मरने वाले कीड़े और अथाह कुंड में जाकर ये ब्लास्ट होगा, दैट वुड बी वेरी डिजास्टरस एंड पेनफुल। वो बहुत भयानक और बहुत दर्द भरा होगा, यहाँ भी और वहां भी। इसलिए हमें वो राइट बटन कैसे दबानी है, वो जानने के लिए राइट बटन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि रॉन्ग बटन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर हमने मजाक में, कुछ लोग ट्राई करते हैं कि मैं ट्राई करके देखता हूँ ये कैसा है, मैं ट्राई करके देखता हूँ ये कैसा है। कुछ बच्चे होते हैं, उनको आप समझाओ ये काम गलत है, बच्चे कोयला है हाथ जल जाएगा, फिर भी कुछ बच्चे मानते नहीं, वो जाकर छूते हैं क्योंकि वो धधकने वाली चीज उनको बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। सीख तो जाते हैं पर जल जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता मैं और आप जल के सीखे, प्रभु चाहता मैं और आप सुन के, पढ़ के, समझ के सीखे। हम ठोकर खा के अक्कल ना पाए, हम बादाम खा के ही अक्कल पा जाए। प्रभु चाहता है कि हम सही तरीके से सही बात को सीखे, ताकि सही समय पर हम सही स्टैंड ले सके, सही बटन अपने जीवन में दबा सके। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि क्या क्या गलत बीच में फैला हुआ है और कैसे हम अपने आप को मजबूत रस्सी में बांध सके। वो मजबूत रस्सी क्या है, वो मजबूत शिक्षाएं क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें अगर हम पकड़ के रखेंगे तो हम इन बुराइयों से अपने आप को बचा पाएंगे, इन झूठे शिक्षक और इनकी शिक्षाओं से खुद को बचा पाएंगे और न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़े रह पाएंगे। यही बातें हम लोग 2 पीटर में, दूसरे पत्रस में, पत्रस की दूसरी पत्री में गहराई से सीखेंगे। तो मैं आपको उत्साहित करूंगी आप इसे पढ़े। हम सब मिल के कल से प्रॉपरली नेक्स्ट सेशन से इस पत्री की शुरुआत 1 चैप्टर से करेंगे कि क्यों पत्रस इस पत्री में अपने आप को शमौन पत्रस कह रहा है
और क्यों पतरस पहले पत्री में अपने आप को पतरस प्रेरित कह के इंट्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ प्रेरित और प्रभु का दास करके इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्यों पतरस वहां केवल कुछ तितर बितर हुए लोगों को ये बात कह रहा है, और क्यों यहाँ पे पतरस संसार के सब जो उसकी तरह विश्वास करते हैं, आशीष पाए हुए लोग हैं, उनको इंक्लूड कर रहा है। क्यों पतरस पहली पत्री में आशा से शुरू कर रहा है, जीवित आशा से शुरू कर रहा है। क्यों यहाँ पतरस परमेश्वर के पावर से शुरू कर रहा है। क्यों पतरस वहां दौड़ से खत्म कर रहा है, और क्यों पतरस यहाँ प्रभु की दया से या न्याय से खत्म कर रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बातें जो हमें और आत्मिकता में बढ़ाएगी और प्रभु के करीब ले जाएगी और प्रभु की बातों को हमारे सामने खोल खोल कर रख देगी। तो आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं, लेट्स क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करें, और जब हम इस पत्री को पढ़ने के लिए तैयार है तो हम प्रभु से एक ही बात कहे, प्रभु तेरी आत्मा, हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु हमारा शिक्षक, हमारा गुरु, तेरा वो पवित्र आत्मा है जिसे सहायक के रूप में यीशु मसीहा बयाने के रूप में हमें दे दिया गया। हम मांगते हैं प्रभु अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, सिचुएशन से, परिस्थितियों से नहीं प्रभु, हम तुझसे सीखे प्रभु, तेरे वचन से सीखे, तेरी आत्मा से सीखे प्रभु। और जब हम इन वचनों के लिए तैयार होते हैं तो प्रभु अंदर और बाहर दोनों को मैनेज करना प्रभु मुझे आए, ताकि परमेश्वर पिता हर एक परिस्थितियों को पार करते हुए न्याय के दिन प्रभु मैं तेरे दाहिनी ओर पाए जाऊं। परमेश्वर मांगते हैं प्रभु हम कहीं कमजोर हैं तो आप हमारी कमजोरी में हमारा बल बने प्रभु, हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।